एक हंसता खेलता परिवार जिसने अपनी ही खुशियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। एक पति, एक पत्नी और उनकी महज 3 साल की मासूम बच्ची, तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 20 प्रेमनगर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। सुबह के करीब 6:30 बजे थे जब पुलिस को सूचना मिली कि 30 वर्षीय जितेंद्र, उनकी 28 वर्षीय पत्नी मंजू और उनकी नन्ही बेटी अद्विका के शव फंदे से लटके मिले हैं। जब तक पुलिस उन्हें अस्पताल ले जाती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस परिवार ने इतना खौफनाक कदम उठा लिया? पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें वो दर्द छिपा है जो ये परिवार लंबे समय से सह रहा था। पड़ोसियों और परिजनों के मुताबिक उनकी 3 साल की बेटी अद्विका एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। बच्ची का दर्द माँ बाप से देखा नहीं जा रहा था। सुसाइड नोट में भी यही लिखा था कि हमारी बच्ची बीमार है, उसके दर्द को हम सहन नहीं कर पा रहे, ये कदम उठा रहे हैं और इसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। मौत को गले लगाने से पहले जितेंद्र ने सुबह 5:30 बजे अपने जीजा को एक ऑटोमेटिक मैसेज भेजा था। उस आखिरी संदेश में लिखा था कि जीजा, हम सुसाइड कर चुके हैं आज रात को। किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। ये ऑटोमेटिक मैसेज लगाया था मैंने 5:30 का। प्लीज घर जाके मम्मी को संभालो और चाबी बाहर वॉश बेसिन में पड़ी है, कॉल मत करना, मम्मी अकेली होगी, मर जाएगी, वहां जाओ सीमा को लेकर प्लीज जल्दी। जितेंद्र के पिता का साया 6 महीने पहले ही सिर से उठ चुका था। अब घर में सिर्फ उनकी बूढ़ी माँ बची है जिनका सहारा छीन चुका है। थाना कृष्ण गेट पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने पीछे छोड़ दिए हैं कई अनसुलझे सवाल और एक ऐसा सन्नाटा जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। ये हमारे प्रेमनगर वार्ड नंबर 20 के निवासी थे और बड़े सज्जन परिवार था। गवर्नमेंट जो एम्प्लॉई थे, पढ़े लिखे थे, अच्छे। उनकी बिटिया काफ़ी समय से बीमार रहती थी, तो शायद उसी के दुख को लेके अपने दिल में लेके बैठ गए और अपने बच्चे का दुख ना देखते इन्होंने जीवन लीला खत्म कर ली पूरे परिवार। सर, परिवार में कितने सदस्य थे? इनके माता जी हैं और बाकी के भाई और बहनें हैं। बहनों की शादी हो गई है और एक भाई इनका कनाडा में है, वहाँ PR। सर, जैसे गुड़िया थी, क्या बीमार रहती थी? क्या? हाँ, जन्मजात बीमार थी, थोड़ा शायद दिल में छेद वगैरह था इनके, या कुछ ऐसे समस्या, इनका इलाज चल रहा था। पर पता नहीं अंदर ही अंदर इनके मन में क्या घर कर गया कि शायद लाइलाज बीमारी होगी। इनको लगा कि भाई बच्चे का दुख ना देखते हुए इन्होंने एक लेटर भी लिखा है, वो अपना सुसाइड लेटर लिखा है इन्होंने। उसमें यही लिखा हुआ है कि भाई मैं बच्चे, मेरा किसी का दोष नहीं है, बच्चा बीमार होने की वजह से हमने कहा। तो सर, आपको कब पता चला और कैसे पता? मुझे पड़ोस से फ़ोन आया सुबह 7 बजे की भी ऐसे घटना होगी। सुन के यकीन भी नहीं आया, पर जो यहाँ के देखा तो बड़ा दिल दुखी हुआ जी। आपका शुभ नाम? मनिंदर चिंदा, वार्ड नंबर 20 पार्षद। इतने हादसा हो गया, हम के आई नहीं कुछ हमारे कहने का, क्यों करा इसलिए यही नहीं हमारी समझ में आई। कोई खांदा पिंदा था, कोई दिक्कत नहीं थी कहीं की। मेरे को शेयर कर देता, मैं पूरी पड़ोस में एकदम गुस्सा था इसका, कुछ नहीं। बस लड़के का मैसेज गया, लड़के टेक्स्ट मैसेज, उन्होंने मेरे को फोन किया, डैडी ने बात होगी। मैं बोला अच्छा, मैं आया बात कर। सर, परिवार में कितने लोग रहते रहे? परिवार में एक मदर थी, उसकी बच्चियां थे, बस तीनों। घरवाला, उसका लड़का, मिसिज और छोटी बच्ची हुआ और एक उसकी माँ। क्या काम करते थे? वे सर्विस में अम्बाड़ा रेलवे में, और पोस्ट ऑफिस होता है ना रेलवे का, उसमें अम्बाड़ा रेलवे। तो दुखद हादसा है परिवार में। क्या इससे पहले कोई सुसाइड नोट कुछ लिखा है? नहीं, मुझे नहीं पता क्या लिखा ना लिखा, मन तो पता नहीं। बताया जा रहा फोन पे कुछ लिखा? फोन पे टेक्स्ट मैसेज करे उसने, क्या लिख रहा क्या नहीं। वो लड़के पे आया था। आपका शुभ नाम? बलबीर सिंह, मैं मौसा हूँ इसका लड़के का। आज सुबह हमारे को करीब 6:30 बजे सूचना मिली थी कि प्रेमनगर में कोई सुसाइड मैटर हो गया है। उस सूचना पे जब मौके पे हम लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एक फैमिली में 3 मेंबर थे, हस्बैंड वाइफ और 3 साल की उनकी छोटी बच्ची। उन तीनों ने हैंगिंग किया हुआ था और फिर वहाँ जो हमारी FSL की टीम वगैरह और जो उनके परिजन थे उनको बुला के आगे उनको हैंगिंग से उतारा गया और जो भी प्रोसीडिंग थी वो की गई। अब परिजनों के बयान लिख के पोस्टमार्टम करने के लिए कागजात तैयार किए जा रहे हैं।
जेंट्स है जतिंदर नाम का, उनकी उम्र 30 साल है। यही उनकी पत्नी मंजू है जो 28-30 वर्ष उनकी है, और जो छोटी बच्ची है आद्विका 3 साल की, वो गुड़िया है। सर क्या बच्चों को दिक्कत परेशानी की सर जो लिखा गया है तो टेक्स्ट में देखिए, वो जो लिख के गए हैं उससे यही उन्होंने क्लियर किया है कि जो बच्ची हमारी बीमार है, हम उसका पेन सहन नहीं कर सकते, और बच्ची की हेल्थ के कारण हम ये स्टेप उठा रहे हैं, और इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। किस तरह की पता लगी सर पुलिस सुबह 6:30 बजे हमें करीब पता लगा। को सर कोई सुसाइड पे कोई टेक्स्ट मैसेज वगैरह भी किया उसने क्या मामला है? वो उन्होंने अपने जीजा को मैसेज किया था जो सुबह 5:30 बजे उनके जीजा को मिला, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने ये कर लिया है और आप घर आके मम्मी जो मृतक की माता हैं, वो जो नीचे रहती हैं, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर थे, उनको आप संभाल लीजिएगा और हमने ये स्टेप उठा लिया है। वो मैसेज पाकर उन्होंने फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया और फिर मौके पे सभी को। कुछ ऐसा जान निकल कर आ रहा है कि बच्ची किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। हाँ जी, तो ये भी मामला जो उन्होंने नोट लिखा है उसमें ये लिखा है कि बच्ची हमारी जो बीमार है, इसका पेन हम सहन नहीं कर सकते, और इसके कारण से हम ये स्टेप उठा रहे हैं, और हम खुद इसके लिए जिम्मेवार हैं, कोई और जिम्मेवार नहीं। किसी पे आरोप नहीं जी, बिल्कुल नहीं। तो मृतक जो है गवर्नमेंट नंबर है? हाँ जी, रेलवे मेल सर्विसेज में वो थे।